नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हुए हम आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं बता रहे हैं कि कक्षा 9 और 11 या यूँ कर लीजिए कक्षा 6 से 12 में प्रवेश प्रारंभ हो गया है, जिसका पोस्टर के माध्यम से जिसे प्रचारित और प्रसारित भी किया जाता है। दूसरी सूचना कि आपके छात्रवृत्ति का ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और उसके लिए आपके पास आधार कार्ड का होना आवश्यक है। जो भी आप खाता खुलवाएंगे वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और इस महामारी में जो कि निरंतर बढ़ती ही जा रही है, अपने आप को सुरक्षित रखिए। ईश्वर से यही कामना है। आपकी महत्ता बहुत है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और हमारे लिए। हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। प्यारे बच्चों, आपको कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ाया जा रहा है, जिसके विषय में हमने बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को, नामकरण का मतलब नाम लिखना या नाम बताना, नाम रखना। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम रखने के लिए पूर्वलग्न, प्रीफिक्स और अनुलग्न, ये दो मुख्य बिंदु होते हैं। पूर्वलग्न, पूर्व माने पहले, जो नाम का प्रथम भाग होता है उसे हम पूर्वलग्न कहते हैं। पूर्वलग्न के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या, दिए गए कार्बनिक यौगिक में हम कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिन लेते हैं। और अनुलग्न के लिए, अनुलग्न लिखने के लिए हम प्रक्रियात्मक समूह को देखते हैं। प्रक्रियात्मक समूह हमने कुछ लिखे थे पिछली कक्षा में। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ पे हम लिख देते हैं ई। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। OH समूह है तो आल। CHO समूह है तो अल लिखते हैं। COOH है तो कोई अम्ल लिखते हैं। तो इस आधार पे हमने एक उदाहरण आपको दिया था, जिसमें हमने और आपने सबने मिल करके एथेन का नामकरण किया था। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक। हमने आपको बताया कि किसी कार्बनिक यौगिक का नाम आपको लिखना है तो उसमें सर्वप्रथम आप कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे। तो इसमें प्यारे बच्चों कार्बन परमाणु एक यहाँ पे है C और एक यहाँ पे, कुल मिलाकर के 2 है। तो 2 के लिए हम क्या लिख देंगे, 1। ठीक है। इसके बाद हम प्रक्रियात्मक, पूर्वलग्न लिखने के तुरंत बाद जो है हम प्रक्रियात्मक समूह पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए कौन सा शब्द जोड़ा जाता है, ई। एथ प्लस ई, इसको संधि कर देंगे इसकी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा, एथीन होगा। और उदाहरण देखिए, मान लीजिए कार्बन कार्बन, ये कार्बनिक यौगिक आपको दिया गया और इसका नाम लिखना है। इसमें भी 2 कार्बन परमाणु हैं। 2 कार्बन परमाणु के लिए हम एथ लिख देंगे और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध है। तो त्रिबंध के लिए हम जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, त्रिबंध के लिए आइन शब्द जोड़ते हैं। तो एथ प्लस आइन मिल करके इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा एथाइन।
ठीक है, सबका हम एक एक दो दो उदाहरण आपको बता देते हैं। आइए अगला कार्बनिक यौगिक लेते हैं। एक ये है और इन दोनों का नाम आपको ये पहला यौगिक ये दिया गया है और दूसरा कार्बनिक यौगिक ये दिया गया है, दोनों का नाम लिखना है। तो आप घबराएंगे नहीं, इतनी बड़ी संरचना देख के आपका पहला काम होगा कि उसमें कितने सी है, माने कार्बन कितने हैं। पहले वाले यौगिक पे हम चलते हैं। इसमें देखिए कार्बन जो है एक है, तो एक के लिए हम तुरंत जो है क्या लिख देंगे, मेथ। ठीक है, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड आपको नजर नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा मेथेन लिख देंगे इसको। ठीक है, और इसके साथ क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, OH। OH को देख लीजिए, OH के लिए क्या जोड़ा जाता है, आल। तो मेथेन और आल मिलकर के क्या हो जाएगा, पहले वाले यौगिक का नाम मेथेनॉल। इसको मेथिल, इसका साधारण नाम मेथिल अल्कोहल भी होता है। जो स्प्रिट आप यूज कर रहे हैं इस समय सैनिटाइजर के रूप में, कोविड-19 से बचने के लिए जो स्प्रिट यूज कर रहे हैं वो यही मेथिल अल्कोहल ही होता है। दूसरा, उसी तरह से इस पे आइए, इतनी बड़ी संरचना बनाई गई है इसकी, इसको घबराएंगे नहीं, आप सीधे केवल सी गिनिए, 1 2 कार्बन परमाणु है, तो आप पूरा का पूरा इसमें एथेन लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं। ठीक है, और फिर प्रक्रियात्मक समूह पे जाइए, इसमें OH जुड़ा हुआ है। OH के लिए एथेन में हम कौन सा अनुलग्न जोड़ेंगे, आल। एथेन और आल मिलकर के क्या हो जाएगा, एथेन। इसका नाम मेथेनॉल, इसका नाम एथेनॉल। दोनों के विषय में आपको हम बता दें, ये दोनों यौगिक जो है, पहले वाले का उपयोग घाव को धोने, इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर लोग, तो जो इंजेक्शन लगाने के बाद जो रुई से लगाते हैं वो मेथेनॉल ही होता है, स्प्रिट होती है। ठीक है, और एथेनॉल, एथेनॉल का उपयोग और भी कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा। एथेनॉल जो है, एथेनॉल का भी उपयोग घावों को धोने में किया जाता है। घावों को धोने पे एथेनॉल से घावें जो है पकती नहीं है, विसंक्रमित हो जाती हैं, उस पर बैक्टीरिया का प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़, इसका प्रयोग लोग नशा के रूप में भी करते हैं एथेनॉल का। एथेनॉल का प्रचलित नाम है एथिल अल्कोहल। तो ये कुछ नामकरण थे जो आपको हमने बताया। फिर शेष अगली कक्षाओं में अगले प्रक्रियात्मक समूह से संबंधित नामकरण की चर्चा हम करेंगे, और आपके अभ्यास के प्रश्न में कुछ यौगिक दिए हुए हैं, उनको आप ट्राई करिएगा, उनका नाम लिखने का प्रयास करिएगा, और नहीं समझ में आएगा आप ग्रुप में डाल दीजिएगा फ़ोटो खींच करके या लिख करके, हम उस शंका को समाधानित कर देंगे। धन्यवाद।